दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेहतर। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? अब बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता है। और कांग्रेस में तो कोई दम ही नहीं बचा। दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुए और चुनाव के जो परिणाम आए वो भाजपा के फेवर में आए, यानी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी चुनाव हार गई। ऐसे में अब इसको लेकर तैयारी बिहार पर है। बिहार पर सबकी नजरें हैं, तमाम पार्टियों की नजरें हैं। ऐसे में भाजपा ने कहा कि दिल्ली जो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। संजय झा पटना पहुंचते ही जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली के जो गली और सड़कें हैं वो सबको ही जानते हैं, उससे अच्छी हमारे बिहार के गांव की सड़कें हैं, जहां पर नली गली और नल जल तमाम योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। ऐसे में बिहार अभी बाकी है, बिहार में जीत तय है हमारी। नीतीश कुमार से अच्छा बिहार को कोई नहीं जान सकता। तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले जो कहा कि बिहार को समझना इतना आसान नहीं है, वहीं पर उन्होंने निशाना भी साधा और सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार को 20 सालों तक उन्होंने समझा और नीतीश कुमार लगातार समझ रहे हैं और बिहार को और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो अच्छे से जानते हैं, यानी एनडीए गठबंधन के तमाम नेता और जेडीयू के नेता सब कुछ जानते हैं। जमकर निशाना साधा और दिल्ली चुनाव को परिणाम आने के बाद क्या कुछ कह रहे राज्यसभा सांसद संजय झा, पहले वो बयान हम आपको सीधे तौर पर सुनाते हैं। दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में और मैंने वहां भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है। ना वहाँ रोड है, ना पीने का पानी था। और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए थे, तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और खास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज का एक रिएक्शन हुआ और उस वजह से वहाँ सरकार गई। और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने, उसका एक फायदा होता है। जैसे बिहार देख रहा है कि डबल इंजन सरकार बनने से बिहार में कितना काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली झांकी था, बिहार अभी बाकी। बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि जिस तरीके से कल ये भी तो बोला है ना कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ, तो सही है। और बिहार में भी ये सिग्नल है, ये सब बिहार में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, पीछे आपको बाई इलेक्शन था, तो सारा रिजल्ट आपके सामने है। और लोग इस बार के बजट में भी, पिछले बजट में भी, जिस हिसाब से बिहार के ऊपर विशेष ध्यान केंद्र का है और बिहार अपने रिसोर्स से भी बहुत सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर इतना सारा अनाउंसमेंट हो रहा है बिहार सरकार का, तो सब मिला करके अगला चुनाव भी यहाँ एनडीए बहुत बड़े मत से जीते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार है, बिहार में कुछ नहीं होने जा रहा, समझना पड़ेगा बिहार को। 20 साल तो समझ रहे हैं ना, लोकसभा में नहीं समझे। बाई इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट नहीं जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? अब बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता है, सब जानती है। सर, पीएम ने कहा है कि कांग्रेस जो है वो परजीवी जीव है, जो अपने साथ साथ अपने साथियों को भी खत्म कर रही है, जो मुद्दे खा जाती है। भाई, इंडिया गठबंधन पे मैंने कहा था, नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया था। इंडिया गठबंधन बनाने वाले वो थे, देख लिए कि ये लोग परिवार, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब जो डिसीजन लिए बिल्कुल अब तो तय हो गया ना कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला था जनवरी में, वो सही फैसला था। एक दूसरे को गाली दे रहे हैं आप, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये तो था कि कोई गठबंधन है ही नहीं। और कांग्रेस में तो कोई दम ही नहीं बचा। आपने सुना इस तरीके से संजय झा पटना पहुंचते ही दिल्ली चुनाव के नतीजे पर वो काफी गदगद नजर आए और उन्होंने कहा कि अभी बिहार में बाकी है। बिहार, जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली तो एक झांकी थी, बिहार अभी बाकी है, इस पर उन्होंने कहा सहमति जताई और कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सही कहा है। बिहार भी हम लोग जीत रहे हैं, एनडीए की सरकार फिर से बन रही है।
जब से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं तब से जो है डबल इंजन की सरकार पर बिहार में भी प्रगति हो रहा है, बिहार में लगातार विकास हो रहे हैं। ऐसे में अगर वहां पर भी एनडीए की सरकार होगी या बन रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली में भी विकास होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहे 10।